दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और सरकार में हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति उपेक्षित है। जो नौकरी कर रहा है वो भी उपेक्षित है, जो नौकरी नहीं कर रहा है वो तो उपेक्षा का शिकार ही है, तमाम तरह के कष्टों को भोग रहा है। हमारे पीछे जो आप ये फौज देख रहे हैं, जो वर्दीधारी जो लोग हैं, ये प्रांतीय रक्षक दल के हैं। हम आपको बता दूं, ये प्रांतीय रक्षक दल वो है जो चुनाव में भी ड्यूटी लगाई जाती है, ट्रैफिक में भी ड्यूटी लगाई जाती है, कहीं अकस्मात ज़रूरत पड़ जाती तो गांव में भी ड्यूटी लगा दी जाती है। ये सरकार और सरकारी महकमों के साथ कंधे से कंधा मिला करके सरकार की भरपूर मदद करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। इनके ऊपर संकट बहुत ही हास्यास्पद लगा हुआ है। जानते हो क्या संकट लगा हुआ है? कि जब इनकी भर्ती हुई थी तो सरकार ये कह रही है कि इनकी उम्र कम थी, यानी समझने वाली बात। यहाँ पर जो शख्स खड़े हुए इनको आप ध्यान से देखिए, लगभग ये 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, यहाँ तक 35 साल ड्यूटी कर चुके हैं। उसके बाद सरकार को होश आता है कि इनकी जब भर्ती हुई थी तो ये लोग कम उम्र के थे और इसलिए इन लोगों के लिए नौकरी का स्थगन निकाला गया था। 1 साल पहले भी निकाला गया था, लेकिन इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में से हर जिले से लगभग कुछ 100 लोगों को उनकी नौकरी को स्थगित किया गया। और ये जो टीम देख रहे हैं इस समय, ये लोग गोंडा से आए हुए हैं और इनका स्थगन हुआ। ये लोग डीजी साहब से मिले भी, लेकिन इनको कारण बताया गया कि कतिपय कारण से आपकी ड्यूटी रोकी गई, लेकिन मूल कारण यही है कि जिस समय इनकी भर्ती हुई थी उस समय इनकी उम्र किसी की 16.5 साल, किसी की 17 साल, किसी की 17.5 साल, किसी की 18 साल में 2 महीने कम। तो सरकार को इतने दिन बाद क्यों होश आता है? भर्ती करने वाले अधिकारियों ने नहीं ध्यान दिया, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जबकि इन्होंने सकुशल ड्यूटी किया है, सकुशल अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इस समय तो कोई अंडर एज नहीं लगता है, एक भरपूर एक अच्छे कमांडो बन करके तैयार है। इस समय अगर इनके साथ कुछ होता है तो टोटल अन्यायपूर्ण है। और मैं खुद बातचीत करूँगा कि सरकार और उसका विभाग अभी इनके साथ क्या कर रहा है और क्या करने की योजना की तैयारी में है, और ये लोग उस बात को किस तरह से समझ पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शेष नारायण मिश्रा, जनपद गोंडा, विकासखंड झंझरी ब्लॉक के हैं। हमारी लोग की जब भर्ती हुई तो थोड़ा उम्र कम था, लेकिन अधिकारियों ने कहा इसी में सब हो जाएगा, तुमसे कोई सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है। कब की बात है? ये सन 94 की बात है। हमारे यहाँ जिला युवा कल्याण पहले का भी कोई है क्या इसमें? आइए, 94 के पहले के हम हैं। अच्छा, आप 86 के? जी। आपसे भी यही बात हुई? जी सर, उस समय 88 का हूँ। अच्छा, आप 88 के? हाँ, 88 का। 87 के हैं सर। 87-88 के मैं। अच्छा, 87-88 क्या? अच्छा ना, तो देखिए सबसे नहीं मांगा गया ना कुछ हुआ, इसमें कोई कागज नहीं मांगा गया। भर्ती के समय कोई कागज नहीं, खाली शारीरिक डील डॉल देख लिया गया। क्लियर कर, शारीरिक डील, इसको पकड़ लीजिए, शारीरिक डील डॉल देख लिया गया, उसी के आधार पे भर्ती हो गई। देखा गया कि हट्टा कट्टा है और ये होंगे, उसी आधार पे भर्ती कर लिया गया। अब आगे क्या बताया जा रहा है? अब बताया जा रहा है कि आप अंडर एज में हैं, इस समय तुम्हारी बात शासन को लिस्ट गई है, शासन ने तुम्हारी ड्यूटी पे रोक लगाया है। शासन जब उस पे चाहेगा तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आपका डाटा खोल दिया जाएगा। बात किसने कही? ये बात वहाँ अजातशत्रु से मिलने आए थे हम उपनिदेशक से, तो वो कारणवश नहीं थे, तो सीपी सिंह साहब से बात हुई, उन्होंने कहीं फोन भी बताइए। सीपी सिंह का क्या है? वही उपनिदेशक। अच्छा, उपनिदेशक जी। तो क्या कहा उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, अभी आप हाई कोर्ट भी चले जाएंगे तो हमारे स्टाफ की गलती है, उस समय भर्ती करने वालों की गलती है और आप लोगों को किया जाएगा, आप ही के पक्ष में आएगा, लेकिन हमको सही संपूर्ण। लेकिन जब आपकी नौकरी का स्थगन कर दिया उन्होंने, तो क्या आपने ये बात नहीं उनसे पूछी कि क्या इसमें वेतन मिलेगा? नहीं, तो उन्होंने कहा शासन ने रोक लगाई है, हम लोगों ने तो एक बार कर लिया था, विभाग तो कर लिया था आप लोगों को, अब शासन गया है, अब शासन चाहेगा तो आपका काम होगा। शासन मतलब सरकार के पास? जी 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 जी, सरकार ही रोक लगा, सरकार रोक लगाई। विभाग आपके साथ है, लेकिन प्रशासन वहाँ जो ऊपर बैठा हुआ वो नहीं। तो आप लोग क्या करना चाहते हो? अब सर हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम कहाँ जाएं। सरकार से बताइए क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये कहना है कि सीधे कहे मुख्यमंत्री जी से आपका क्या? हम मुख्यमंत्री साहब सर से निवेदन करना चाहते हैं कि अभी लोग हमने इसमें काम किया है, अब हम बेरोजगार हो गए, हमारी दयनीय स्थिति खराब हो गई है। निवेदन है कि अभी तक काम पर रखा गया है तो फिर हम लोगों को ड्यूटी दी जाए। ड्यूटी दी जाए। जी, ड्यूटी जाए।
जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही हमारा निवेदन है कि हमारी कोई गलती है नहीं, विभाग वालों की गलती है जिन्होंने भर्ती किया था। तत्कालीन परिस्थितियां भी ऐसी रही कि शरीर देख के भर्ती। शरीर देख के भर्ती हो गई। उस समय इस विभाग में कोई जाता नहीं था। 30 रुपए 35 रुपए डेली का था। आप इस विभाग को तब से सींच रहे हैं, इसको दरख्त बनाया जब कोई जाता नहीं था। जब कोई जाता नहीं था तो हम लोग गए थे। 30-35 रुपए डेली का था। हाल ही में 8 रुपये 8 रुपए जब से मिल रहा था तब से मैंने किया। किस सन की बात है? 88 की बात हाँ। है। आपने कब से ड्यूटी किया, कितने रुपए? 92 से किया, 33 रुपए रोज से। अच्छा, 33 रुपए रोज से। जी 40 रुपये रोज से। 40। जी जी। और आज प्रतिदिन का कितना लगभग? 395 आज मिल रहा है। अब देखिए, वो भी जब ड्यूटी करेंगे तो पैसा मिलेगा, घर बैठ जाएंगे वो भी। एक तरह से डेली वेजेस मानदेय है, मानदेय। एक सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर न्यूनतम वेतन फिक्स है कि कम से कम जो मजदूरी करेगा उसका भी वेतन इससे ज़्यादा होता है, लेकिन 355 रुपये वेतन मिल रहा है। उसके बाद इस बात को कह के नौकरी का स्थगन कर दिया जाए कि आपकी जो भर्ती हुई थी वो अंडर एज में हुई थी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लगभग सन 83, 84, 85, 87, 88, 89 में जिस प्रांतीय रक्षक दल की बात कर रहे हैं उस पर कोई जाना नहीं चाहता था। उस समय लोग जैसे जाते थे उनकी भर्ती कर ली जाती थी, और इसी कारण से ये लोगों ने अपनी इच्छा प्रकट की, वहाँ पर गए और उसको इतना बड़ा दरख्त बनाया, उसको एक इतनी पहचान दिलाई। लेकिन अगर अब इनके साथ इस तरह का न्याय होता है तो ये बिल्कुल दोषपूर्ण है और सरकार को इसमें पुनः विवेचना करने की ज़रूरत है। सरकार और जो प्रशासन है उसको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, और पुनर्विचार करे और इनको पुनः अपनी ड्यूटी पे बहाल करे। क्योंकि लगभग इन पे, जहाँ तक मुझे अनुमान है, किसी की 6 साल ड्यूटी बची होगी, किसी की 15 साल बची होगी। मुझे लग रहा है 15 साल से ज़्यादा किसी की ड्यूटी बची नहीं अपनी सेवाएँ। सब 14 से नीचे, सारे सब लोग 14 के नीचे जितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा है वो 14 के नीचे है। यानी कि बस 14 साल से कम ड्यूटी बची। जी। आपकी कितनी ड्यूटी बची? हमारी ड्यूटी 9 साल बची है सर। आपकी 9 साल 14 बची। साल। आपकी 14 साल। आपकी 10 साल। आपकी 5 साल। 5 साल बची। 10 साल। 10 साल। आपकी 14 साल। 14 साल। 6 साल। 6 साल। आपकी कितनी बची है? 5 साल। 5 साल बची। अभी और कुछ इसमें से कोई कुछ कहना चाह रहा है, अपनी बात सरकार को कहना चाहता है? आप बताइए। देखिए, एक महिला जो है प्रांतीय रक्षक दल है, आप आगे आ जाइए। आपकी भर्ती कब हुई थी, कब लिया था? ये हमारी भर्ती 2010 में हुई थी। 2010 में हुई थी। क्या कहना चाहती है सरकार हम से? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि माननीय श्री मोदी और योगी से यही कहना चाहते हैं, नहीं, जब इसमें मोदी योगी जी का मामला है। आप बाबा जी से क्या कहना चाहते हैं यही कि जब हमारी भर्ती हुई थी, हमारे घर वाले हमको ड्यूटी नहीं दे रहे थे, करने नहीं दे रहे थे। उस समय हमको भर्ती जबरदस्ती किया गया था। आज के डेट में हमको निकाला जा रहा है, हमको स्थगित किया जा रहा है। बताइए हम कहाँ जाएं इस अवस्था में? हम अगर घर वाले अभी हमें साथ ना दें तो हम क्या करेंगे? ऐसी हमारी हालत है। ऐसा कर रहे हो कि हमारे साथ कैसे हम इनको आगे चल के इनको फिर हम सोचेंगे कि यह इस पद पे आ जाएंगे। हम नहीं कर सोचते हैं हम क्यों इनकी सरकार फिर रहे यहाँ पर, इनके आश्वासन यहाँ पर रहे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर वाले हैं। अभी कह दे कि हम नहीं तुमको रखेंगे ड्यूटी, तुम जबरदस्ती कर रही थी, आज नौकरी से निकाले दे जा रहे हैं। घर वालों के बिना रजामंदी आपने ड्यूटी ज्वाइन की? जी, जब हम ड्यूटी करे थे, हमारे विभाग के राजा रामराज सिंह थे, वो हमको ज़बरदस्ती बुलवा कर हम डायरेक्ट भर्ती किए थे। हमने भी, हमारे घर वाले भी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे, हमने ज़बरदस्ती जाकर लेकर गए थे वहाँ पर। और वो ड्यूटी कुछ दिन तक हमको नहीं, फ़ोन करके हमको बुलाकर विभाग में जाकर लाकर विभाग ने नौकरी दिया आपको? दिया उन्होंने। प्रशासन जो है जो कर रहा है, आप यही कहना चाहते कि आपकी जो नौकरी है उस पर संकट ना दोबारा ना दोहराएं कि हमारे घर वाले हमको पीड़ित करें। फिर अगर वो पीड़ित करेंगे तो मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ, खास करके स्पेशली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूँ कि जब एक महिला ड्यूटी करने जाती है, अगर उसकी नौकरी के ऊपर कुछ खतरा होता है तो एक नौकरी से तो प्रताड़ित होती, लेकिन उसके परिवार में भी उसे प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। और आपने तो अभी हाल ही में आपकी सरकार ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी पास किया हुआ है, तो निश्चित तौर पर महिला है, महिलाओं की आवाज़ को आपको सुनना पड़ेगा, उनकी पीड़ा सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ भी मामला है। इसको गंभीरता से देखने की ज़रूरत है।